हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। जैक बोर्ड का मैं सेट करवा रहा हूँ क्लास 10 के लिए और वो सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ। बहुत ही खतरनाक भैया, ये करना होगा आप लोगों को 90 प्लस लाने के लिए। तो आइए बात करते हैं आज सेट 2 का। सेट 1 का हमने वीडियो बना दिया है, आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो सेट 2 का आज बात करते हैं। बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट और एकदम जहर क्वेश्चन है, जो देख के आपको शायद क्या है मन में गुदगुदी हो सकता है। आइए बात करते हैं 1 नंबर पे। सेट 2 है। सेट 2 का क्वेश्चन 1 है कि बिंदु ए और बी दे रखा है। बिंदु ए बी तथा माइनस से माइनस बी के माइनस से और माइनस बी के बीच में दूरी ज्ञात करना है। भाई साहब क्या करना है, दूरी ज्ञात करना। आइए तो आप सभी को पता होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और बी के बीच में दूरी निकालना है। सर जी क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी के बीच में दूरी निकालना है तो क्या करना है, ये करना है क्या, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मान उठाइए, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो सर जी करें क्या, ये x1 का मान कितना है a माइनस x2 का मान माइनस a का जो ये है होल स्क्वायर प्लस y1 का मान जो है वो b है माइनस और y2 का मान माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। इसको सॉल्व कीजिए, ये होगा a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b, ये ब्रैकेट छोटा हटेगा, माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। अगर बोलो a प्लस a क्या होगा, क्या होगा शिकारियों, 2a का होल स्क्वायर प्लस b प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा, 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर, ये रूट में होगा। दोनों तरफ 4 है तो हम 4 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं रूट अंडर 4 जो है वो रूट के बाहर आएगा तो बनेगा क्या, 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो ध्यान से पढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 15 cot a बराबर 8 है तो cos a का मान निकालना है। 15 cot a बराबर 8 है तो cos a का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। 15 cot a बराबर 8 है तो भाई साहब cot a बराबर क्या होगा, अरे बोलो 15 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में आएगा मेरे भाई, भाग में आएगा। तो ये 8 बटा 15 हो गया, ये p बटा cot जो है वो b बटा p होता है, यानी हमको h का मान निकालना है। अगर सभी को पता होगा तो 15 और 8 का जो ट्रिपलेट है वो 17 होगा। आइए हम आपको निकाल के दिखाते हैं ट्रिपलेट कैसे होता है। 15 p का स्क्वायर प्लस h बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी डायरेक्ट लिखते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। अब इसको जोड़ें तो 5 4 9 6 2 8 289, और 289 कितना किसका होता है, रूट अंडर 17 का। तो h का मान कितना निकला मेरे भाई, 17। आइए बात करते हैं cos a बराबर व्हाट, तो cos a का मान क्या होता है, b बटा h। तो b का मान कितना है यहाँ पर 8 है और h का मान 17। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ जो है ये सेट को कंप्लीट, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दे रखा है कि साइन 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 3 साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60, इसको सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 का मान सभी को मालूम होगा √3/2 इंटू cos 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 cos 60 का मान 1/2। √3 कितना होगा 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 दूनी 4, 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, ये भिन्न का जोड़ है 3 और 1 4, 4 बटा
4। इसको काटेंगे तो आएगा फाइनल आंसर क्या 1। आइए बात करते हैं फाइनल आंसर, ये हो गया आपका क्या। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो और भी आसान है, आप ध्यान से देख सकते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी तिर्यक ऊंचाई मतलब मेरे भाई कितना दे रखा है 16। तिर्यक L को हम किस नाम से जानते हैं, तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। और त्रिज्या यानी R बराबर दे रखा है 14। शंकु का क्या निकालना है, बोले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान 16। 14 से ये 7 कट जाएगा, 2 बार में 16 दूनी 32, 22 गुना अगर 32 आप जो सॉल्व कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो है वो फाइनल आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो दे रखा है x माइनस से x और फिर दे रखा x प्लस a का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी माध्य ज्ञात करना है। भाई सब ध्यान से समझे, माध्य मतलब इसका एक और अर्थ होता है जिसको हम बोलते हैं औसत। किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, औसत के नाम से। अब ध्यान से समझें, माध्य को हम किस नाम से जानते हैं, औसत को। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। हम बोलते हैं कि एक लड़का के पास 2 रुपए है, एक लड़का के पास 4 रुपए है और एक लड़का के पास 6 रुपए है। तो औसत बताइए कि टोटल कितना पैसा है सभी के पास। हम लोग करते हैं क्या कि ये जो पैसा है इसको जोड़ देते हैं, 6 4 10 और 2 12। कितना लड़का है, 3 लड़का है, 3 से इसको भाग देते हैं तो आया कितना 4, यानी 4 रुपए औसतन हर आदमी के पास पैसा है। तो सेम जो है माध्य भी हम इसको इसी टाइप से निकालेंगे। करना क्या है, सभी पद को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x माइनस ए प्लस x प्लस ए, कितना पद है, 3 पद है। तो देखिए माइनस से प्लस से क्या हो गया, खत्म हो गया। x कितना हो गया 3x, x कितना हो गया 3x हो गया। तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या x। ये आपका जो होगा वो माध्य होगा। समझ में आया, ये जो होगा वो माध्य होगा। ये था क्वेश्चन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख क्या रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 20 बल्ब के एक समूह में, ध्यान से समझें, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दे रखा है क्या, 20 बल्ब है, 20 बल्ब का एक समूह है। उसमें से 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है, 4 बल्ब जो है वो क्या है, खराब है। तो मेरे भाई बताइए सही बल्ब कितना है। टोटल 20 बल्ब था जिसमें 4 बल्ब खराब है, तो सही बल्ब कितना है, अच्छा बल्ब कितना है, तो आया कितना 16। इस समूह में एक बल्ब यदि निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है। पहला पूछ रहा है कि खराब बल्ब की क्या प्रायिकता है। टोटल बल्ब है कितना 20, खराब बल्ब की संख्या 4, 4 से इसको काटिए 5, 1 यानी 1/5 प्रायिकता आता है। फिर बोला है कि खराब नहीं है, ध्यान से समझें, खराब नहीं है। तो खराब नहीं है इसका मतलब क्या था यार, कि खराब नहीं है इसका मतलब बल्ब क्या है, अच्छा है। तो अच्छा बल्ब कितना है 16 और बल्ब है कितना टोटल 20, 4 से काटिए और ये यानी 4/5 जो है वो आपका क्या है, प्रायिकता होगा खराब बल्ब नहीं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 -3 और 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में बांटता है, 3:1 में बांटता है। तो यानी मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
ये पॉइंट P जो है वो इसको किस अनुपात में बांट रहा है, 3:1 में। तो उसका जो निर्देशांक क्या होगा, मान लेते हैं इसका निर्देशांक x और y होगा। आइए सॉल्व करते हैं। m इसको हम मानते हैं m1, ये m2, ये m1 ये m2। तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता था, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। आइए सॉल्व करते हैं। m1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 8, m2 का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है 4, m1 प्लस m2 यानी 3 इंटू 4। x बराबर 8 या 24 प्लस 4 एकम 4 प्लस 4 बटा 4। 24 और 4 कितना होगा 28 बटा 4, और इसको हम काटेंगे तो 7। x का मान जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 7 है। आइए अब सॉल्व करते हैं, y को निकालते हैं। तो y बराबर क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है 3 है, m2 का मान कितना है, सॉरी y2 का मान कितना है, तो y2 का मान ये हुआ 5 प्लस m2 का मान कितना है 1 है इंटू y1 का मान कितना है -3, क्या बोलना है -3। m1 प्लस m2 डायरेक्ट m1 प्लस m2 यानी 3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 4, 5 तिया 15। अब ध्यान से समझे, 1 गुना 3 होगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस बटा 4, तो 15 में 3 घटाएंगे तो होगा 12, 12 बटा 4 यानी 3। जो y का फाइनल आंसर है वो कितना हो गया 3, यानी इसका जो निर्देशांक होगा p का मान जो आएगा वो 7 और 3 आएगा। ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी क्वेश्चन धमाकेदार है, जहर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो दे रखा है k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है। आखिर ये k दे क्या रखा है, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी मतलब तीनों बिंदु जो है वो आपस में क्या है बराबर है। मान लेते हैं ये a, ये b और ये c। तो a का मान जो है वो दे रखा है 8, 1, b का मान दे रखा है k -4 और c का मान 2 -5, यानी ये समरेखी दे रखा है। यानी ये तीनों बिंदु जो होगा आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी AB बराबर BC। तो आइए AB और BC का दूरी ज्ञात कीजिए, अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। AB यानी AB का क्या होगा दूरी, रूट अंडर हम लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर BC के लिए हम लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर। अब ध्यान से देखें, रूट दोनों तरफ है तो रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, अब बचेगा सिर्फ x1 - x2 का होल स्क्वायर और सिर्फ यही सब बच जाएगा। आइए मान बिठाना स्टार्ट करते हैं। x1 का मान कितना होगा मेरे भाई 8 होगा, तो 8 लिखें माइनस x2 का मान कितना होगा k होल स्क्वायर। रूट हट चुका है, दोनों तरफ रूट था, ये बराबर था, बराबर में था इसलिए रूट हट चुका है। प्लस है y1 का मान कितना है 1 माइनस y2 का मान कितना है -4, ये जो है वो क्या है होल स्क्वायर में है। बात करते हैं फिर, अब ये दोनों में देखें x1 का मान क्या है k माइनस x2 का मान क्या है 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, y1 का मान कितना है प्लस y1 का मान कितना है -4 माइनस y2 का मान कितना है -5 जो है वो है आपका। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर साथ ही साथ आ जाएगा। a - b का होल स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 64 प्लस b स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2ab 8 दूनी 16 के 16k होगा -16 के प्लस ये 1 है 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5 5 का स्क्वायर 25। थोड़ा सा तेज बनिए, कैलकुलेशन को शॉर्ट में कीजिए। k - 2 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर है यानी k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab यानी 2 2 दूनी 4 4k माइनस 4k प्लस
-4 माइनस माइनस प्लस यानी -4 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो -4 प्लस 5 बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अब ध्यान से देखें के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस होगा, इसलिए हम इसको यहीं काट देते हैं। अब ध्यान से देखें -16 के यहाँ बचा 64 और 25 को जोड़िए, दोनों एक कंपनी का है, 5 4 9 6 2 8 89 -16 के बराबर 4 और 1 5 -4 के। आइए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ये 89 यही रहेगा, ये +5 है, इधर आएगा तो क्या बनेगा -5, 89 -5 बराबर -4 के है, रहने दीजिए, -4 को नहीं छेड़ना है। -16 के है, उधर जाएगा तो इक्वल टू के उधर जाएगा, क्या बनेगा +16 के। 89 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 84 बराबर 4 के +16 के, यानी 16 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा 12 के। ये 12 गुना में इधर आएगा तो क्या बनेगा भागा में के का मान, तो 12 से इसको काटेंगे 12 7 जा 84, यानी के का मान जो आया वो 7 आया। ये आपका फाइनल आंसर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन 9 जो है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन 9 में दे रखा है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 में एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझे क्वेश्चन क्या है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा क्या है फिसलन पट्टी बनाना चाहता है 1.5 मीटर का, और ये क्या रखा है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ये जो फिसलन पट्टी होगा इसी पे तो हम लोग क्या करते हैं बचपन में फिसलते थे, तो ये जो है ये भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो बताना क्या है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं ABAC है, तो AC का मान ज्ञात करना है। ये जो फिसलन पट्टी है इसका मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखें ये थीटा है, थीटा के सामने P और ये है B, तो PB जो है वो किसका मान होता है, सॉरी ये P और ये H है, तो PH किसके साथ होता है, हम लोग साइन के साथ देखते हैं, तो लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर AB बटा AC, क्योंकि P बटा H, AB है P और AC है H। साइन 30 का मान 1/2, AB का मान कितना है 1.5, AC का मान निकालना है। AC यहाँ आएगा तो 1 इंटू AC और 2 गुना 1.5 बराबर 3 मीटर, यानी इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा 3 मीटर। बहुत ही आसान और ये आपको फुल मार्क्स इतना में देके जाएगा। ये था बहुत छोटू क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26, साइन 3a बराबर cos a माइनस 26, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने सेट 1 में भी देखा है। सेट 1 में भी सेम, उसमें tan था, यहाँ पे sin cos है, वहाँ tan cot यहाँ sin cos है। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, sin 3a को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a बराबर, इसको तो सेम वही रखना है। अब ध्यान से देखिए हमने क्यों ऐसा लिखा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा, तो sin 3a को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यही चीज आना है। अब ध्यान से देखें cos दोनों तरफ है तो cos cos खत्म हो जाएगा, बचा क्या 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब जो है ये -26 है, इधर आएगा तो +26 बनेगा, ये a है, ये -3 है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा +3 है। 90 + 26 116, 3a और 1 4a, तो a बराबर क्या होगा 116/4, इसको काटे तो 2 36 9 29, तो a का मान जो आया वो 29 है।
है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये जो है 29 हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, जो कि रचना का क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, रचना से क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज आपको बनाना है, जो उसका त्रिभुज का जो भुजा होगा वो 7/5 अनुपात में होगा। ध्यान से समझें, वो भुजा जो होगा वो 7/5 के अनुपात में होगा। एक पहला जो त्रिभुज है उसमें 5, 6 और 7 दे रखा है, यानी हम रफली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये 7, ये 6 और ये 5, इतना मान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका कि ये 7 है, तो हम लोग 7 सेंटीमीटर का एक रेखा को ड्रॉ कर लेंगे। तो 7 सेंटीमीटर का हम लोग जो है एक रेखा को ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने 7 सेंटीमीटर कर लिया। अब इसका नाम दे दीजिए A और ये रहा B। अब जो है पॉइंट B से 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। किस प्रकार खींचना है, अब जो है स्केल के सहायता से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क जो है वो नाप लीजिए और पॉइंट B से इस पर एक चाप काटिए। पॉइंट B से इस प्रकार आप क्या करना है, आपको एक चाप काटना है। फिर ये जो भुजा है, ये भुजा जो होगा वो 5 है, यानी अब फिर जो है जो स्केल के सहायता से 5 सेंटीमीटर आप नाप सकते हैं और 5 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए और फिर अब A पॉइंट से आप जो है एक चाप इस साइड लगाइए ताकि ये दोनों है जो कट जाए। अब जिस बिंदु पे ये कट रहा है उस बिंदु से पॉइंट A और पॉइंट B को क्या कीजिए, आप मिला दीजिए। पॉइंट A को मिलाइए और पॉइंट B को आप जो है इस प्रकार से मिला दीजिए। पॉइंट B, ये पॉइंट B मिल गया। अब मान लेते हैं ये पॉइंट C है, अब नाम दे दीजिए C। अब ध्यान से देखें, इसका भुजा 7/5 अनुपात में होना चाहिए। सबसे बड़ा भुजा जो है वो कौन सा है, 7 है। तो ये जो है अब A से एक न्यून कोण बनाइए। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एक न्यून कोण बनाइए जो 7 सबसे बड़ा है तो 7 भागों में बंटेगा। तो पहले एक रेखा कीजिए यानी न्यून कोण बनाइए और इसको एक जो है रूलर को एक जो है फिक्स जो है आकार दे दीजिए ताकि इसी से आप 7 भागों में काट सकें। हमने फिक्स दे दिया है इसका आकार और इससे आप कितना है भागों में काटना है, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने 7 भागों में काट दिया। इसका नाम दे सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब ध्यान दें कि ये जो सबसे नीचे वाला है, सबसे छोटा भाग 5 है, 5 को आप कीजिएगा क्या, B से आप इसको मिला दीजिए। पॉइंट B को 5 से आप मिला दीजिए। ये जो AB रेखा है इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि अभी काम आने वाला है। AB जो रेखा है इसको थोड़ा और दूर तक ले जाइए, AB रेखा। अब देखिए AB से जो 5 है उसको हमने क्या किया, B से मिला दीजिए। अब जो है एक फिक्स आकार का आप जो है प्रकार को ले सकते हैं और 0.5 पर रखकर एक चाप लगाइए। इस प्रकार से 0.5 पर रखकर एक चाप लगाइए और फिर यही चीज जितना आप लिए हैं यही चीज को 0.7 में रखकर एक चाप लगाइए। 7 में रखकर एक चाप लगाइए। अब जो है इसको जो पहले आप चाप लगाए थे उसको आप मेजर कीजिए, मापिए कि कितना है। यानी इस प्रकार से जो है ये बिंदु इस पर ऐसे रख के आपको मापना है कि ये कितना है। तो इस प्रकार से देखिए ये इतना पे आ रहा है, ये इतना पे आ रहा है। अब जो है इसको मेजर कर लिए, अब इतना पे आ रहा है तो फिर ये चीज़ यहाँ पे रख के जो बिंदु आप कट किए यहाँ से इस पर रख के आप जो है इस चाप पर कट कीजिए। अब ये चाप पर कट कर रहे हैं। अब A7 से इस चाप को कट जो किए हैं उसको ये जो AB रेखा बढ़ाए हैं इस पर आप मिला दीजिए। AB जो रेखा आप बढ़ाए हैं इस पर आप मिला दीजिए। इस प्रकार से कुछ एकदम सीधी रेखा ये हो गया आपका, ये हो गया। अब इसका हम B डैश नाम दे देते हैं, B डैश नाम देते हैं।
अब करना है क्या, फिक्स एक आकार लीजिए, फिर ये पॉइंट बी से आप इस प्रकार का एक चाप खींचिए और फिर यहाँ बी डैश से इसी प्रकार का एक चाप खींचिए। अब आप जो है इसको यहाँ से ना मेजर कीजिए, मापिए कि ये कितना दूरी तक गया है। अब देखिए हमने जब मापा तो ये इतना दूरी पर आया, ये इतना दूरी पे आया। अब जहाँ से ये चाप स्टार्ट हुआ है, ये बी से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इस पर एक कट लगाइए, इस प्रकार से कट लगाइए और जहाँ पे ये कट कर रहा है वहाँ से ये बी डैश वाला रेखा को आप मिला दीजिए। बी डैश रेखा जो है इसको इस प्रकार से आप रेखा को मिलाइए और आगे की ओर ले जाइए, आगे की ओर ले जाइए, आगे की ओर ले जाइए। अब जो ये एसी रेखा है, एसी रेखा है, इसको थोड़ा आगे ले जाइए ताकि ये आगे जाके मिल सके। ये अब मिल रहा है यहाँ पर, इसका नाम दे दीजिए सी डैश और ये आपका रचना का क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो जो स्टेप आप किए हैं उसको आसान लिखना है आपको, एकदम विधिवत जो है एक एक स्टेप को आपको लिखना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन 1 to 12 नंबर जो है वो हमने सॉल्व किया। 12 नंबर जो क्वेश्चन था वो रचना का था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 29 तक सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग मेहनत करते रहिए और आगे भी इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।